नमस्कार, डीवी राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं गिरवर सिंह। मैं सभी उपस्थित भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं कि आज इस शानदार कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और आज बहुत ही शुभ दिन है कि आज हम ददरेवा के अंदर नए पीएससी भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। ये बहुत ही शुभ काम, नेक काम इस कोरोना के समय में हो रहा है, जिसका लाभ आमजन को मिलेगा, आमजन को सुविधाएं मिलेगी। इससे पीएससी बनने में हमारे दानदाता मुकेश जी सरावगी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भूमि का दान किया, जो बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैं उनको धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमने इस पीएससी को सुंदर बनाने के लिए 2.25 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुए हैं और शानदार भवन बना है। मैंने पूरा इस वर्चुअल वीडियो के माध्यम से पूरे हर कमरे को मैंने देखा है। मैंने आवासीय भवनों को देखा है और ये आने वाला समय है, ये इस पीएससी को आगे बढ़ाने का समय है। ये शानदार भवन इस बात का सूचक है कि हम इस पीएससी को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने मेरे से प्रस्ताव मांगा है इस जिले के अंदर एक सीएससी खोलने का, और मैंने वो प्रस्ताव ददरेवा का दिया है कि ददरेवा में पीएससी खोली जाए। और जब सरकार से पीएससी खुलवाएंगे, पीएससी सीएससी, तो हमारे पास में भवन की कमी नहीं रहेगी। हमारे पास पर्याप्त भवन है और इस पर्याप्त भवन से हम लोग ददरेवा का नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र का, आसपास के इस राजगढ़ तहसील और तारानगर तहसील के गांवों का हम लोग सेवा कर सकेंगे। यहाँ के मरीज इसका लाभ उठा सकेंगे। मैं इस कोरोना काल के अंदर हमारे डॉक्टर साहिबान को, हमारे सीएमएचओ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, श्री मनोज शर्मा जी हमारे साथ में जो है, हमारे एसडीएम साहब पंकज गढ़वाल जी जुड़े हैं, तहसीलदार जी जुड़े हैं और सारे डॉक्टर साहिबान हैं। हमारे ब्लॉक के डीसीएमएचओ, ब्लॉक सीएमएचओ श्री हरकेश बुढ़ानिया जी जुड़े हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके परिवार, डॉक्टर्स, नर्स, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गांव के मुखिया लोग, गांव के दानदाता, गांव के नौजवान साथी, इस वर्तमान स्थिति का मुकाबला करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। ये कोविड का समय है। इस कोविड के समय में आज हम सबका धर्म बनता है और कर्तव्य बनता है कि हम आमजन की सेवा करें। राजस्थान सरकार पूरी ताकत के साथ में सब कुछ छोड़ करके मानव सेवा में इस कोरोना को हराने के लिए लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी की अपील है और मेरी स्वयं की अपील है कि हम इस कोरोना काल को, इस कोरोना महामारी को, इसकी चैन तोड़ने के लिए भरसक प्रयास करें। हम जो है, जो गाइडलाइन, जो प्रोटोकॉल जो इस लॉकडाउन में दिया गया है उसका पालन करें। घर के अंदर रहे, बाहर नहीं निकले, भीड़ भाड़ के एरिया में नहीं जाएं।
आज यही कारण है कि हम लोग चाहते थे कि शानदार प्रोग्राम हो और इसमें हमारी 15 पंचायतों के सारे लोग इकट्ठे हो और हम इसको इस भवन का उद्घाटन बहुत शान के साथ में सबके साथ में बैठ के करें। लेकिन मजबूरी है, ख्याल है कि हमको इकट्ठा नहीं होना है, भीड़ नहीं करनी है, प्रोटोकॉल का पालन करना है, इसलिए हम आज वर्चुअल इसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। साथियों, मैं खुद कोरोना की लड़ाई लड़के आया हूं। मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार कोरोना की लड़ाई को हरा के आया है। कल मैं कई सीएचसी का निरीक्षण किया। मैंने मेरे लेवल के ऊपर सब गांव में मैंने काढ़ा पहुंचाया, आयुर्वेदिक काढ़ा, और सब गांवों को मैंने सैनिटाइज करवाया। अब मैं सर्वे का काम पूरी ताकत से चल रहा है। जो लोग सर्वे कर रहे हैं, हमारे बीएलओ जो सर्वे कर रहे हैं, हमारी कोर कमेटी के सदस्यगण, हमारे डॉक्टर्स, नर्स, हमारे आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता और गांव के युवा वर्ग, समाज सेवी इस सर्वे के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मौके पे ही हम दवाई दे रहे हैं। इस मौके पे मैं आह्वान करना चाहूंगा कि कोरोना की बीमारी में हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ता है। कोरोना की बीमारी में हॉस्पिटल इसलिए जाना पड़ता है कि हम जाने में देर कर देते हैं दवाई लेने में। अर्ली डिटेक्शन यानी जल्दी से पता लगना। यदि जल्दी पता उल्टी दस्त हो या शरीर में अकड़न हो, कोई नई चीज दिखाई दे, कोई नया लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत नजदीक के उप स्वास्थ्य केंद्र में, स्वास्थ्य केंद्र में, जहां भी उसको दवाई उपलब्ध हो, उसको वो लेगा। तो मेरा विश्वास है कि वो हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। लेकिन वो यदि घर में बैठा रहेगा और छुपाएगा, बताएगा नहीं, तो उसको एक समय ऐसा आएगा कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, यहाँ गांव के मुखिया लोग उपस्थित हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि ये बहुत कठिन समय है। इन कठिन समय में सब लोग ख्याल रखें, घर में रहे। किसी को जुकाम बुखार आदि हो तो तुरंत उसको जो है वो दवाई का किट जो है, कोरोना किट उपलब्ध कराएं। कोरोना किट सब जगह उपस्थित है, सब स्वास्थ्य केंद्रों में, उप स्वास्थ्य केंद्रों में, आशाओं के पास, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास, सबके पास उपलब्ध है। तो मैं समझता हूं कि हम इसको रोक पाएंगे। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही है। मैं कोविड में था तब से ही इस काम में लगा हुआ हूं कि हमारे तारानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोरोना की चेन टूटे। और आज मुझे खुशी है इस बात की, हमारे डॉक्टरों पे गर्व है मुझे, हमारे कोरोना वॉरियर्स पे मुझे गर्व है कि उन्होंने इतनी ताकत से काम किया कि आज हम वापस जो है एक सुरक्षित स्थिति में हम लोग आ रहे हैं। हमारे प्रशासन ने, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो हमारे ऊपर स्तर के अधिकारी कर्मचारी हो, सबने शानदार काम किया है, बहुत शानदार काम किया है। मैं बधाई देता हूं उनको। साथियों, मेरे कोटे से भी मैंने कुछ देने का प्रयास किया है। मैंने 51 लाख रुपए पहली लहर में दिए थे। गरीब लोगों को भोजन वितरित किया था, अनाज वितरित किया था। इस दूसरी लहर के अंदर मैंने 3 करोड़ रुपए युवाओं को वैक्सीनेशन के लिए दिए हैं। हमारे युवा, आज युवाओं का देश है। आज हम युवा, हमारा भविष्य है, इसलिए हमने 3 करोड़ रुपए हमारे छोटे भाइयों को टीके, वैक्सीन के टीके लगे फ्री, निःशुल्क, जो मुख्यमंत्री जी का आह्वान है, 3 करोड़ उसके लिए दिए हैं। 25 लाख रुपए गरीब लोगों के लिए जो है उनके पास
उनके खातों में 1,000 रुपए पहुंचाए हैं। इसके अलावा टोटल जो है ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है तारानगर के अंदर 60 लाख रुपए का। इसके बाद में जो है हमने करीब 10 लाख का जनरेटर, बड़ा जनरेटर लगाया है और स्वास्थ्य उपकरण सभी पीएचसी में, सभी सीएचसी में हम भिजवा रहे हैं और आज आपका यहाँ से उद्घाटन कर रहे हैं। तो एक जो है 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आज की तारीख में आपके पास पहुंच जाएगा। बड़ा कंसंट्रेटर है, छोटा नहीं है और ये कंसंट्रेटर आपके लिए सहायक होगा। इसके साथ में कुछ और भी मैं इंस्ट्रूमेंट भिजवा रहा हूँ, पल्स ऑक्सीमीटर और जो टेम्परेचर ऑक्सीमीटर, ये भी मैं साथ भिजवा रहा हूँ। साथियों, मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और भी मैं विधायक कोटे से आवश्यकता होगी, जो भी मुझे डॉक्टर्स और बीसीएमएच कहेंगे कि सामान की हमें आवश्यकता है, मैं तुरंत जो है आपके ददरेवा पीएचसी में भिजवा दूंगा। मैं आपकी पीठ के पीछे खड़ा हूं, पूरी ताकत से खड़ा हूं। आज हमें गर्व है इस बात का कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आज जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है। आज हमारे डॉक्टर्स ने बहुत ताकत के साथ में काम कर रहे हैं, चाहे तारानगर हो चाहे राजगढ़ में हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और हम अच्छे से काम करेंगे। मैं पूरा सहयोग दूंगा। मैं मेरी तरफ से कोई कसर छोड़ नहीं रहा हूं। अभी हम जो है ये काढ़ा वितरण किया था, उसका परिणाम हमारे सामने सही पॉजिटिव आए हैं, सही आए हैं। तो हम लोग अभी प्रत्येक घर में एक काढ़े की जो पैकेट जो है, हर घर में एक पैकेट हम भिजवा रहे हैं, जो 8 लोगों के लिए काम का होगा। वो जल्दी हम वितरण शुरू कर देंगे 1-2 दिन के अंदर। अभी हम 40 हजार परिवारों को ये वितरण कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका उपयोग सबको लेना चाहिए। साथियों, अंत में ये कहना चाहता हूं कि कोरोना की तीसरी लहर के संकेत मिलने लगे हैं। पहली कोरोना में बड़े बुजुर्ग लोगों के सामने खतरा बन रहा है, दूसरे के अंदर युवाओं को खतरा बन रहा है, अब तीसरी लहर के अंदर बच्चे जो है उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। हम सबको ख्याल रखना है, पौष्टिक भोजन देना है, बच्चों का इम्यूनिटी बढ़े उसका ख्याल रखना है, बच्चों को बाहर जाने नहीं देना है, बच्चों को बिल्कुल चिपका के नहीं रखना है, थोड़ा दूर से रखना है। ये सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी, ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप जो है बच्चों के लिए, परिवार के लिए अपने मास्क लगा के रखें। आप मास्क लगा के रखें। मैंने मास्क इसलिए नहीं लगा रखा कि मेरे कमरे में और कोई नहीं है मेरे अलावा, मास्क मैंने लगा के रखा है। कोई व्यक्ति मेरे आगे पास मेरे बैठता है तो मैं मास्क लगाता हूं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने हो, आपको मास्क लगा के रखना चाहिए, हाथ बराबर धोना चाहिए, आपको भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाना नहीं चाहिए, सामाजिक फंक्शन को एक बार रोकना चाहिए। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं और इस विश्वास के साथ में कि हम कोरोना को हराएंगे और हमारी तदेवा की पीएचसी को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे इस क्षेत्र के हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा, हमारे भाई बहन, हम सब लोग मिलकर के आज अच्छा वातावरण बनाएंगे और कोविड को भगाएंगे, कोविड को हराएंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आज माननीय विधायक नरेंद्र जी बुडानिया जी के कर कमलों द्वारा
ददरेवा पीएचसी का नए भवन का जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे सरपंच साहब जय सिंह जी सन्नी की अध्यक्षता में हुआ है। और कोरोना महामारी के कारण हम ज़्यादा लोगों को तो इकट्ठा नहीं कर पाए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और कोरोना महामारी का जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए हमने ये छोटा सा कार्यक्रम रखा है। हमारे विधायक जी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और हमारे जो सरावगी परिवार है उनके द्वारा जो भूमि दी गई है वो काबिल तारीफ़ है। विधायक जी लगातार प्रयासरत हैं और ददरेवा पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करवाने के लिए अभी 2-3 दिन पहले लेटर भी जारी किया है और कोशिश करें और हम सबको आशा भी है कि ये पीएचसी सीएचसी बनेगी। हमारे जय सिंह जी जो सरपंच साहब हैं, मोहन जी खिचड़ हैं, सरावगी साहब हैं, सुनील जी जो युवा नेता हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो लगभग मुखिया जो लोग हैं केवल उनको ही बुलाया गया था ताकि इस कोरोना महामारी के कारण ज़्यादा भीड़ ना हो। और विधायक जी का जो प्रयास है, अभी उन्होंने संबोधन में भी कहा था कि जल्द से जल्द मैं सीएचसी बनवाने की कोशिश करूंगा और पूरी उम्मीद है विधायक जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। पीछे भी हमारा आरआई हल्का जो सिद्धमुख में जोड़ा गया था, ददरेवा आरआई हल्का, बहुत बड़ा काम था। शायद 50 साल के इतिहास में एक तो डूंगरगढ़ तहसील का इतिहास रहा है जो बाद में नवगठित हुई थी, और एक शायद ये दूसरा है जो हमारा सिद्धमुख से पीछा छुड़वा करके और हमें वापस राजगढ़ में जुड़वा दिया। मैं विधायक जी का, हमारे सरपंच साहब का और गणमान्य जो नागरिक जो मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद है हमारे जो ये कोरोना जाबांज हैं, योद्धा हैं, वो पूरी तरह से कोरोना महामारी को हराएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये न्यूज़ जो पहुंच सके। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलते रहे। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।